सरकार बनेगी उसमें आप मान के चलिए वो मजबूत सरकार होगी, विश्वसनीय सरकार होगी और 5 वर्षों में वो इस मध्य प्रदेश के भाग्य को पलटने वाली सरकार होगी। जितनी दमदारी आपकी बातों में है, हाँ, उतनी व्यवहार में क्यों नहीं है? नहीं, व्यवहार में भी है। अब माननीय सचिन बिरला जी हैं, वो कांग्रेस के सम्माननीय विधायक हैं, कार्यालय पूरा भगवा रंग में रंगा है, भाजपा के रंग में रंगा है, आपकी पार्टी की दम नहीं है कि उन्हें निकाल पाए। तो ऐसे लिजलिजे नेतृत्व के साथ में आप कह रहे हैं कि जनता भरोसा करेगी, कैसे करेगी बहन भाई? मैं आपको इतना जरूर कह देता हूं, उनका सौभाग्य है कि ऐसे जयचंदों की चर्चा भी आपको करना पड़ती है, उनका सौभाग्य कहता हूं। जयचंदों की चर्चा भले ही कर सकते हैं आप जी, पर इतिहास के नाम तो काला पन्नों में लिखा जाएगा जिन्होंने लोगों को धोखा दिया है। आप जिन आदर्शों पर अगर इतना दम था जी, तो जिस पार्टी से चुनकर आए थे फिर से इस्तीफा देते और फिर लड़ते। ये जो बिरला विधायक महोदय हैं वो मंच पर कहीं जाते हैं, सदस्यता से इस्तीफा नहीं देते हैं। आप इनको क्या कहेंगे? इनकी तो रीढ़ भी नहीं है, क्या उनके बारे में? पर जिनको आप जयचंद बता रहे हैं वो तो पृथ्वीराज बने हुए हैं और राजवर्धन सिंह दत्ती गांव यहाँ के हैं, उन्होंने दिया दमदारी से इस्तीफा, जनता ने फिर चुना, बढ़िया मंत्री बनकर बैठे। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूंगा, मेरा बड़ा स्पष्ट सा मत है। सरकार की बनी, वो विधायक फिर बन गए, उनको शुभकामनाएं, बधाई, सब कुछ देता हूं। पर कहने का आशय ये है, आप जिस 2018 में जिस पार्टी से जिस विश्वास को लेकर के जीते, अब फिर भारतीय जनता पार्टी इस काम में बड़ी माहिर है जी। और इसी के ऊपर सारा हमको भी काम करना पड़ रहा है कि वो लोग जिस तरीके से हमारी सरकारों को उन्होंने चुराया है, जिस प्रकार से उन्होंने सारे वर्ष में एक ऑपरेशन लोटस के नाम पर जो काम किया हुआ है, उससे उन्होंने हमको अतिरिक्त रूप से सावधान किया है कि अब जो चुनाव लड़ा जाएगा वो सारे वो लोकतांत्रिक मूल्यों के अलावा इन छल कपट से बचना भी अब हमारी जिम्मेदारी है और उसके लिए पार्टी की पूरी तैयारी है। थोड़ा नीतियों पे बात कर लेते हैं। किस आधार में भरोसा करेगी जनता? पिछली बार जब चुनाव थे तो बड़ा मुद्दा था किसानों की कर्ज माफी। माननीय राहुल गांधी, कहा हुआ टलेगा नहीं ऐसी उम्मीद थी, उन्होंने कहा था कि सरकार बनेगी 10 दिन में हर किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ होगा। 1, 2, 3, 8, 9, 10 दिन में अगर नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल जाएगा। भाजपा बता रही है 15 महीने इंतजार किया, अब राहुल गांधी ने नहीं बदला तो हमने बदल दिया। भाई, राहुल गांधी की बात की इच्छा पूर्ति तो भाजपा ने कर दिखाई, अब इसका क्या जवाब दोगे महेंद्र जी भाई? ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कहते हैं वहां तक तो अपनी ठीक है, उनका राजनीतिक धर्म है। किसानों के कर्ज माफ का काम जिस दिन शपथ हुई थी उसके ठीक बाद उसका आरंभ किया गया था कि इस किसानों की कर्ज माफी की नीति लागू की जाए। वही भारतीय जनता पार्टी आज भी कह रही है और पहले भी कहती थी कि किसी किसान का कोई कर्जा माफ नहीं किया, सब कांग्रेस के बारे में प्रचार किया। उसी के कमल पटेल विधानसभा के पटल पर जवाब देते हैं कि 27.5 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है और उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के रिश्तेदार भी हैं, उनका भी कर्जा माफ हुआ है। आप स्वयं स्वीकार करते हैं, हाँ ये बात सच है कि उन्होंने कहा कि साहब 10 दिन के अंदर, तो वो नीति लागू करना, उसके ऊपर कार्रवाई करना, अगर ऐसा होता कि हाँ साहब वो राहुल गांधी जी कह के चले गए और हमने उस नीति के ऊपर कोई काम नहीं किया, वो काम शुरू हुआ था किसी भी साधारण बात को करने के लिए, चूंकि उसका आकलन किया गया, सारे बैंकों से उसके डिटेल्स मांगे गए, कौन उसमें से ऐसे हैं व्यक्ति हैं जिनके ऊपर कितने ऋण की मात्रा है। कारण ये है, ये फाइनेंशियल इश्यूज थे, थोड़ा वक्त उसमें लगना ही था। आज के दौर की बहुत बड़ी आवश्यकता है जो रिटायर कर्मचारी हैं और किसानों की कर्ज माफी। ये जो बातें कही गई हैं, मैं आपको ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस का पार्टी का आदमी हूं जी। आप तुलनात्मक रूप से जो लोग अभी मध्य प्रदेश में जिनके को सामने दिखाई देते हैं कि ये लोग आने वाले समय में मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, आप मान के चलिए विश्वसनीयता के पैमाने पर कमलनाथ जी के सामने श्रीमान शिवराज सिंह जी किसी भी भाव में नजर नहीं आते हैं। बड़ा स्पष्ट कर देता हूं, लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए, लोगों की रोजगार देने के लिए कौन सा काम किया गया? कौन सा पीथमपुर जैसा बड़ा क्षेत्र जहां पर